स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है, वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो। या आपके पुत्र या पुत्री से या आपकी संतानों की से कोई पैसा ले लिया तो बताइए ना, आप पूरा नाम लीजिए। आप पूरे शिक्षक जगत को क्यों बदनाम कर। एक बार महाराज जी की बातें सुनना। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। खबरदार, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। सुनने में कितना महान लगता है ना कि माता को पशु का दर्जा क्यों दे दिया जाए। मैडम का बयान सुन लिया आपने? अब मैडम जी सुनो, आपके चक्कर में इंडिया की फजीयत हो रही है। दोस्तों शुरू का वीडियो देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है और कैसा होने वाला है। जी हां, आगे हम आप लोगों को एक एक करके पूरे वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेशनल मीडिया, जिसे हम और आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, ये इस कदर गिर चुके हैं कि इनको जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, सरकार के तलवे नहीं चाटेंगे, तब तक इनको जो है खाना भी हजम नहीं हो पाता है। तो आज पूरे दुनिया के अंदर जो है किस तरह से इनकी थूथू हो रही है, किस तरह से जो है इनका मजाक बनाया जा रहा है, खुद आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों बस इनका रात दिन यही काम है, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना और गाय को लेकर जो है मुसलमानों के हित में जो है नफरत फैलाना, इनका बस यही काम बन चुका है। ये लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इस्लाम को टारगेट करते हैं, ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए। जहां कहीं पर भी मुसलमानों का नाम जुड़ा हुआ होता है, इन तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है। टीआरपी के चक्कर में ये इतना गिर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इंसान है कि जानवर है। जी हाँ, इस कदर जो है गिर जाते हैं और सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार के ही तरवे चाटने में लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय का मुद्दा मुसलमानों ने उठाया है ईद उल अजहा के मौके पर, बकरीद के मौके पर, कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गाय के लिए कानून बनाया जाए। गोदी मीडिया का काम था कि सरकार से सवाल पूछना कि आखिर गाय को राष्ट्र पशु आप क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, गाय के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इनका काम था सरकार से सवाल पूछना, लेकिन उल्टा ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि देखो गाय को लेकर ये इस तरह की मांगे कर रहे हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, गाय का नाता तो जन्म जन्मांतर से है, को राष्ट्र पशु घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब लेकिन पब्लिक किस तरह के रिएक्शन दे रही है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ और इसी तरह से गोदी मीडिया को करारा रिप्लाई दे रही है, आप सबसे पहले ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देख लीजिए। की बातें सुनना। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। सुनने में कितना महान लगता है ना कि माता को पशु का दर्जा क्यों दे दिया जाए। लेकिन इनकी माता पता है कितने साल तक रहती है? 14 साल तक। जैसे सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं 14 साल के बाद उसे काट कर खा सकते हैं, एक सर्टिफिकेट लगेगा, बस यही बात है ना। 14 साल तक रहती है बस माता है। एक बात बताओ, पशुपालन मंत्रालय करोड़ों रुपए का बजट देता है, किसके नाम पर देता है? गौशालों को, पशु के नाम पर। ठीक है, गौशालों का नाम चेंज कर दो, लिख दो माता पालन मंत्रालय। असल बात तो यह है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया
तो आपकी 50% राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी राजनीति चलती है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और गाय। 50% राजनीति चलती है गाय के ऊपर, ठीक है। अगर दर्जा दे दिया तो आपके दिग्गज नेता किस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे? आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुकेश मोहन पर जिसने डिफेमेशन का कोई केस डाला था, समझ रहे हो ना आप? हैं वो किस चीज पर पैसा कमाएंगे? पंडित पूर्ण जोशी जिसके कोल्ड स्टोर से 153 टन गोमांस बरामद हुआ था, वो कहां जाएगा बेचारा? भूख नहीं मर जाएगा अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया तो? हैं जब तक दूध देती है तब तक तो गाय माता, ओहो हो, और दूध ना दे तब सड़कों पर मिलती है। यही बात है ना? क्या बात है, लगे रहो। हैं मतलब इनको मुद्दे उठाए रखने हैं, कोई मुद्दा दब ना जाए। ना 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 ना, मुद्दे नहीं दबने हैं। मैडम का बयान सुन लिया आपने? अब मैडम जी सुनो, आपके चक्कर में इंडिया की फजीयत हो रही है। इंडिया के नागरिक विदेशों में जाते हैं तो शर्म के मारे सर झुकता है। क्यों? क्योंकि 180 देशों में भारत की रैंकिंग 157 नंबर पर है। आप जैसी प्रेस और मीडिया की वजह से आप आज तक कभी भी स्कूलों की स्थिति नहीं दिखाते कि शिक्षा का इतना पिछड़ा स्तर है। स्कूलों में अगर अच्छी स्थिति मिलती तो कोचिंग वालों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाते, आप बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते, आप लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ रोज टॉर्चर होता है। कभी आपने मुद्दा उठाया कि अपराधी को फांसी क्यों नहीं होती? आपसे तो बस झूठी खबरें फैलवा लो। आपने एक्टर धर्मेंद्र साहब को कुछ दिन पहले ही मरवा दिया है। तब उनकी बेटी ईशा देओल ने कहा कि आप झूठी खबर फैला रही हैं, तब आपने माफी मांगी। और आप कह रहे हो यूट्यूब के स्टार टीचर जिन्हें ज्ञान नहीं है 2 कौड़ी का, एक बार बहस कर लो, है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप क्या उठाते हैं मुद्दे? मेलोडी के फायदे, झालमुड़ी के फायदे। इससे बेरोजगारी खत्म होती होगी, महंगाई खत्म होती होगी, करप्शन खत्म होता होगा, लोगों को रोजगार मिलता होगा। मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता? अरे भारत कैसा होता? अबे ये पूछ भारत होता भी या नहीं होता? क्योंकि ये मोदी ही है जिन्होंने भारत को बचाया है, भारत को बनाया है, भारत का निर्माण किया है। ये मोदी ही है जो पहले अपने कंधे पे बड़ा सारा पत्थर उठाकर लाए, उसे छेनी हथौड़ी से नोकीला करके हिमालय पर्वत बनाया। ये मोदी ही है जिन्होंने पैर मार के धरती में गड्ढा किया, भारत के 3 साइड समंदर बनाया। ये मोदी ही है जिन्होंने यहां वहां उंगलियां मार नदियां बनाई। मोदी ने गुलाटियां मार मार के जमीन समतल की। मोदी ने मंत्र मार के जंगल उगाया। यानी ये मोदी ही हैं जिन्होंने पहले भारत में जल, जंगल, जमीन और पर्वत बनाया और फिर उसे अडानी को लीज पे दे दिया। वो जननायक आया 2014 में और देखिए भारत इन 12 वर्षों में कितना बदल चुका है। अरे तना 2 शब्द को नहीं लिखने आने लग रे, ये जो तना डालिया है ना ट्वीट पीड़ित, अरे इतना फालतू इतना बढ़िया भाई। हमारे जो एसएससी जीडी के बच्चे ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो तैयारी कर, जिनके पेपर लीक होते फिर है और वो लैबा का में सारा सिस्टम है होता फिर है, उनना भी इतना बढ़िया तरीके से हिंदी लिखनी आओ भाई। आज तक आड़े ले जाओ इन बड़कन, मार ले बड़कन ले जाओ भाई, नीचा पा जाएंगे बहुत सारी हिंदी बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक है। पीड़ित नहीं लिखना आने लग रहा यार इसना है, अरे ना वीडियो नहीं लिखना आने लग रहा। किसना एंकर बनाया थी, मेरा तो नू नहीं समझ में आने लग रही भाई। अरे इतना ठीक तुम्हारे एसएससी जीडी के बालक सुथरी डाल हिंदी तो लिख देंगे, तारी इतनी बेइज्जती तो अरे तेना 2 शब्द हिंदी के कौन लिखने आंदे ज्ञानचंद। और देखो और जलवे, आज अभी 2 मिनट पहले देश के जो उपराष्ट्रपति जी हमारे सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया है, मीडिया देश की उपलब्धियों को नहीं दिखाएगा तो युवा कॉकरोच जैसी चीजों के पीछे चलने लगेंगे। अरे उपराष्ट्रपति जी उपलब्धियों को, ये उपलब्धियों के अंदर पता किसको शुमार करते हैं? मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोवर हो गए, मोदी मोदी मौलाना मदनी साहब, अरे ये बहुत गलत बात है। क्या चाहत हो कि ये झोपड़ी वाले नारंगी अंडवे फांसी लगाए लिए? अब आप ही कह दिया है कि गाय का राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो जो राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाई तो गाय कटअप बंद हो जाई। जब गाय कटअप बंद हो जाई तो राजनीतिक नुकसान क्या है? राजनीतिक नुकसान के साथे साथे आर्थिक नुकसान भी अंडवन का है, क्योंकि भारत के जितना बड़ा स्लाटर हाउस है इन नारंगी अंडवन के है। ये लिए का मदनी साहब चाहत हो कि दुकानिये बंद कर देबो,
लेकिन बहुत तगड़ा छक्का मारे हो मदनी साहब, मजा आई गए बहुत। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ और इसी तरह से गोदी मीडिया को पब्लिक ने खरी खोटी सुनाई है, किस तरह से उनको करारा रिप्लाई दिया गया है, करारा जवाब दिया है। दोस्तों इन सारी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।